नेपाल में बीते कुछ दशकों में लगातार प्राकृतिक आपदा कहर बरपाती रही है। हिमालय की गोद में बसे इस देश में बीते दशक में त्रासदियों का एक लंबी इतिहास रहा है। साल 2014 में जुरे में लैंडस्लाइड की बात अगर आप देख लीजिए, ये जो लैंडस्लाइड हुआ था 156 मौतें हुई थी भूस्खलन के चलते। अगर साल 2015 की बात करें तो इस भूकंप को कौन भूल सकता है। 60.8 तीव्रता का भूकंप आया था। गोरखा इलाका भूकंप का केंद्र था। 9000 मौतें हुई थी। 5 लाख से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा था। साल 2017 की बात कर ले, तराई में बेहद बाढ़ आई थी। भारी बारिश और बाढ़ के चलते 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जबकि 2023 में जाजरकोट भूकंप से एक हिमखंड गिर जाता है, उसके चलते बहुत तेजी से सैलाब आता है। 156 मौतें और कई हजार परिवार प्रभावित होते हैं। फिर साल 2024 में सितंबर में फ्लड आता है, लैंडस्लाइड की स्थितियां होती है। 250 से ज़्यादा मौत होती है और 18 लोग आपदा होती है। अब 2026 की स्थिति, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नेपाल कई त्रासदियों को झेल चुका है, लेकिन ये जो त्रासदी है इससे निकलने में नेपाल को लंबा वक्त लगेगा। नेपाल में 26 अगस्त को आई तबाही ने हाहाकार मचा दिया। काठमांडू के इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के वैज्ञानिक नेपाल और चीन में सहयोगी संस्थानों के साथ मिलकर इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या बर्फ और चट्टानों से जुड़े ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट इस महाविपदा की वजह बना। दावा किया जा रहा है कि रसुआगढ़ी में सिर्फ 30 मिनट के अंदर लेंदे खोला का वाटर लेवल 9 मीटर तक बढ़ गया। अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या ऊपरी धारा में मौजूद अवरोध दूसरी बाढ़ को जन्म दे सकता है। तो क्या नेपाल में एक और जल प्रलय दस्तक दे रहा है। इसे लेकर चीन की तरफ से बड़ा अलर्ट आया है। काठमांडू पोस्ट ने बड़ा दावा किया है कि इसके मुताबिक चीन ने चेतावनी दी है कि नेपाल में बनी नई झील से बाढ़ का नया खतरा पैदा हो गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक नेपाल में छोचेन खोला और पुरपू त्वांगसे नदियों के संगम के पास से झील बन गई है। छोचेन और पुरेपू नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में दाखिल होने से पहले आपस में मिल जाती है, इनका संगम हो जाता है। नेपाल में ये नदी भोटेकोशी के नाम से जानी जाती है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी की ऊपरी सहायक नदी है। चीन ने चेतावनी दी है कि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी ये झील कभी भी टूट सकती है, क्योंकि अगले 3 दिनों में इसमें 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी आने की आशंका है। इससे बुधवार को आई जानलेवा बाढ़ के बाद खतरा और बढ़ गया है। नेपाल में एक विशाल अवरोधक झील का निर्माण हो गया है और चीनी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि झील पहले से ही ओवरफ्लो हो रही है और आने वाले दिनों में इसमें और अधिक पानी आने से ये कभी भी टूट सकती है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने 27 अगस्त की सुबह तक झील में पानी की मात्रा लगभग 20 लाख घन मीटर होने का अनुमान लगा है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने दावा किया है कि अगले 3 दिनों में झील में 30 लाख घन मीटर पानी आने की आशंका है, जिससे प्राकृतिक बांध के टूटने का खतरा बढ़ सकता है। तो साफ है कि नेपाल पे अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन ये खतरा सिर्फ नेपाल पे नहीं है। नेपाल तिब्बत सीमा पर 47 वाटर बम होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा हिमालय रीजन में हजारों की संख्या में ग्लेशियल झीलें मौजूद हैं, जो हिमालय पे आने वाले भूकंप की वजह से कभी भी दरक सकती हैं, टूट सकती है और तबाही मचा सकती है। नेपाल में भूकंप की वजह से ग्लेशियर फटा और तबाही आई, या फिर ग्लेशियर का एक हिस्सा गिरने से पहाड़ कांप गए। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट से भूकंप आया और ग्लेशियर का प्राकृतिक बांध टूटकर तबाही मचा गया। इस पर रिसर्च जारी है, लेकिन हिमालय पर इससे भी बड़ा खतरा मौजूद है और ये खतरा हर गुजरते वक्त बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और भूगर्भीय उथल पुथल की वजह से बढ़ रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय विकास केंद्र यानी ICIMOD और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट्स के मुताबिक कोसी, गंडकी और कर्णाली बेसिन में लगभग 3,624 ग्लेशियल झीलें दर्ज की गई हैं। इनमें से करीब 2,070 नेपाल में, 1,509 तिब्बत में और 45 भारत में हैं। इन ग्लेशियल झीलों के लिए भूकंप तबाही का ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है। इनमें से 14 झीलें इतनी बड़ी हैं कि उनके फटने से तबाही आ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि 47 झीलों को पोटेंशियली डेंजरस ग्लेशियल लेक्स यानी संभावित खतरनाक ग्लेशियल झीलें माना गया है। इनमें से 21 नेपाल में, 25 तिब्बत में और 1 भारत में है। इनमें से अधिकांश कोशी बेसिन में है। गिएरोंग त्रिशूली और पोइकू भोटेकोशी जैसे ट्रांस बाउंड्री बेसिनों पर हुए अलग अलग अध्ययनों में दर्जनों झीलों को उच्च जोखिम वाला बताया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में नेपाल में कुल ग्लेशियल झीलों की संख्या 2000 से ज्यादा बताई गई है और पिछले कुछ वक्त से इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ग्लेशियर के टूटने से भीषण बाढ़, सुनामी और तबाही का आना नया नहीं है। ग्रीनलैंड के डिक्सन फ्योर्ड में सितंबर 2023 में ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने से करीब 650 फीट ऊंची मेगा सुनामी पैदा हुई थी, जिसके असर से दुनिया भर में लगातार 9 दिनों तक भूकंपीय संकेत दर्ज किए गए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लेशियर फटने के लिए छोटे भूकंप काफी होते हैं और हिमालय जैसे नए पहाड़ पर यह खतरा और भी ज्यादा है। दरअसल हिमालय का निर्माण लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, जब 2 प्लेटें आमने सामने टकराईं और प्राचीन तेथिस सागर बंद हो गया। हिंदू कुश से लेकर हिमालय तक का निर्माण हुआ। इन प्लेटों में होने वाली टक्कर लगातार जारी है। इससे हिमालय पृथ्वी पर सबसे युवा और सबसे तेजी से बढ़ने वाली पर्वत श्रृंखला बन गई है, क्योंकि ये प्रति वर्ष लगभग 5 मिलीमीटर की दर से ऊपर उठती रहती है। न्यूज़ नेशन।